प्रभु, सुबह से लेकर अब आपने हमें संभाला, हमें जीवन दिया, हमें भोजन दिया, हमें सांसें दी। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें इस घड़ी तक पहुंचाया। हे प्रभु, दोपहर का समय हमें याद दिलाता है कि जीवन के बीच में भी आप हमारे साथ हैं। सूरज आकाश के बीचों बीच चमक रहा है, वैसे ही आपकी ज्योति भी हमारे जीवन के बीचों बीच चमक रही है। थकान और विश्राम है प्रभु यीशु, सुबह से काम करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन इस दोपहर हम आपके पास आते हैं ताकि आपकी उपस्थिति में विश्राम पा सकें। आपने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हम अपना बोझ आपके चरणों में रखते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें अपनी गोद में विश्राम दिया। संघर्ष और विजय पिता, दोपहर हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में कई संघर्ष होते हैं। काम का दबाव, परिवार की चिंताएं, पैसों की जरूरत, बीमारियों की मार, सब हमें तोड़ना चाहते हैं। लेकिन धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमें संघर्षों में गिरने नहीं दिया। धन्यवाद, आपने हमें हिम्मत दी। धन्यवाद, आपने हमें विजय दी। धन्यवाद, आपने हमारे शत्रुओं को पराजित किया। भोजन और बरकत है पिता, इस दोपहर हम भोजन के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। जो रोटी हमारी थाली में है वह आपकी कृपा का प्रमाण है। कितने लोग भूखे हैं, कितनों के पास भोजन नहीं, लेकिन आपने हमारी मेज को आशीष से भर दिया। प्रभु, हमारी रोटी में बरकत दीजिए ताकि हम न केवल शारीरिक रूप से तृप्त हो बल्कि आत्मिक रूप से भी आपकी ज्योति से भर जाएं। परिवार और काम है प्रभु, हम अपने परिवार और अपने काम को आपके हाथों में सौंपते हैं। दोपहर का यह समय हमें याद दिलाता है कि जैसे दिन का मध्य है वैसे ही आप हमारे जीवन के भी केंद्र हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद, आपने हमारे घरों में शांति दी। धन्यवाद, आपने हमारे बच्चों के भविष्य को संभाला। धन्यवाद, आपने हमारे काम और बिजनेस में बरकत दी। शत्रु पर विजय है प्रभु यीशु। दोपहर का समय अक्सर हमें याद दिलाता है कि शत्रु भी सक्रिय है, लेकिन आपने हमारी पुकार सुन ली। हर जादू टोना टूट गया, हर बंधन खुल गया, हर श्राप नष्ट हो गया, हर बुरी योजना विफल हो गई। हम अब आपके नाम में सुरक्षित हैं। आत्मा की ताजगी है पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते हैं कि इस दोपहर आप हमें ताजगी दें। हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा शरीर सब नया हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें नई ऊर्जा दी। धन्यवाद, आपने हमें गिरने से बचाया। धन्यवाद, आपने हमें खड़ा किया। भविष्य की आशा है प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि जैसे ये दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वैसे ही हमारा जीवन भी आपके हाथों में सुरक्षित आगे बढ़ रहा है। हमारा कल उज्जवल है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हमारा भविष्य धन्य है क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। हमारी पीढ़ियां आशीषित हैं क्योंकि आपने हमारे परिवारों को अपनी दया में ढक लिया है। समर्पण और आभार है स्वर्गीय पिता। इस दोपहर हम अपने पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। यदि हमारी जुबान पर हर शब्द सिर्फ धन्यवाद बन जाए तब भी यह पर्याप्त नहीं होगा। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें निराशा से आशा तक पहुंचाया। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें आंसुओं से हंसी तक पहुंचाया। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें हार से जीत तक पहुंचाया। अंतिम प्रार्थना है प्रभु यीशु, इस दोपहर हम आपको फिर से समर्पित होते हैं। हमारी सांसें, हमारा समय, हमारा परिवार, हमारा काम सब आपके हाथों में है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद, आपने हमें अपनी उपस्थिति में, धन्यवाद आपने हमें भरपूर शांति और बरकत दी। आज हम आपके पवित्र और सामर्थी नाम में आपके सामने आते हैं। हम आपके चरणों में झुकते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमारी सांसें, हमारा जीवन और हमारा बिजनेस सब आपकी देन है। धन्यवाद पिता, आपने हमें काम करने का अवसर दिया। आपने हमें हाथ, दिमाग और ताकत दी ताकि हम अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। धन्यवाद, आपने हमें बिजनेस दिया और इसे आपके हाथों में सौंपने का सौभाग्य दिया। प्रभु, बिजनेस की नींव है प्रभु यीशु। हम मानते हैं कि अगर आप हमारे बिजनेस की नींव में नहीं होंगे तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। इसलिए हम अपनी दुकान, अपना दफ्तर, अपनी फैक्ट्री, अपना कारोबार सब आपके हाथों में रखते हैं। जैसे घर की नींव मजबूत हो तभी घर टिक सकता है, वैसे ही हमारा बिजनेस आपके वचन और आपकी सच्चाई पर खड़ा हो। प्रभु, हमें हमेशा याद दिलाए कि आप ही हमारे मालिक हैं।
हम सिर्फ आपके सेवक हैं। बरकत और दरवाजे खुलना है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बिजनेस पर आपकी बरकत प्रकट हो, हमारे काम की पहचान बढ़े, ग्राहकों के दिल में कृपा आए, जो दरवाजे बंद थे वो खुले, जो रास्ते रुके थे वो खुल जाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने घाटे को मुनाफे में बदला, आपने रुकावट को अवसर में बदल दिया, आपने छोटे बिजनेस को भी बड़ा बना दिया। हर श्राप और अंधकार से मुक्ति है प्रभु यीशु। हम जानते हैं कि कई बार बिजनेस में शत्रु जादू टोना, बुरी नजर और श्राप डालता है, लेकिन धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपके लहू की डाल हमारे बिजनेस पर है। हर बंधन टूटा है, हर श्राप नष्ट हुआ है, हर अंधकार की शक्ति भाग गई है। अब हमारा बिजनेस आपकी ज्योति में खड़ा है। मेहनत और आशीष है प्रभु। आपने कहा है जो मेरे साथ चलता है वह फलवंत होगा, इसलिए हम अपनी मेहनत आपके चरणों में रखते हैं। हमारी योजनाओं को आशीष दीजिए, हमारे हाथों को सामर्थ्य दीजिए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमारी मेहनत को फलवंत बना दिया। धन्यवाद, आपने हमारी थकान को ताकत में बदल दिया। धन्यवाद, आपने हमारी छोटी कोशिशों को भी महान परिणाम में बदल दिया। ईमानदारी और सच्चाई है प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा बिजनेस झूठ और छल से कभी न चले, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई पर खड़ा हो। ग्राहकों के साथ हमारा व्यवहार प्रेम और सच्चाई का हो। सप्लायर्स के साथ हमारे रिश्ते विश्वास पर टिके हों। पार्टनर्स के साथ हमारी साझेदारी शांति और एकता में हो। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें धार्मिकता के मार्ग पर खड़ा किया। शत्रुओं की योजनाएं विफल हुई पिता परमेश्वर। जहां कहीं लोग हमारे बिजनेस को गिराने की कोशिश करते हैं, वहां आप हमारे लिए युद्ध करिए। आपने कहा है युद्ध मेरा है। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली और हर षड्यंत्र को विफल कर दिया। धन्यवाद, आपने शत्रु को पराजित किया। धन्यवाद, आपने हमें सिर और न कि पूंछ बनाया। भविष्य की आशा और पीढ़ियों के लिए बरकत है प्रभु। हमारे बिजनेस को ऐसा आशीष दीजिए कि ये न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आशीष बने। हमारे बच्चे और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। हमारे परिवार और हमारी संतानों के जीवन में भी यह बरकत जारी रहे। तू ही आशीष का स्रोत है, तू ही बरकत का देने वाला है, तू ही जीवन का मालिक है। मेरे जीवन की हर सांस, हर पल, हर काम, हर रिश्ते, हर आशीष का स्रोत तू ही है प्रभु। आज मैं तेरे सामने झुककर तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन, मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे काम पर तेरी बरकत बहती रहे। पिता, तेरे वचन में लिखा है, यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तुझ पर प्रकाश करेगा और तुझ पर अनुग्रह करेगा। और आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यह आशीष मेरे जीवन में जीवित और सक्रिय है। हे प्रभु, मैं अपने हाथों के काम पर तेरी बरकत मांगता हूं। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बिजनेस सब तेरे ही हैं। मैं मालिक नहीं, केवल भंडारी हूं। जो कुछ मेरे पास है वह सब तूने दिया है। और आज मैं तुझसे विनती करता हूं कि हर जगह, हर कोने में तेरी उपस्थिति हो और तेरी बरकत टपकती रहे। बरकत घर पर पिता, मैं अपने घर के लिए प्रार्थना करता हूं। यह सिर्फ दीवारें और छत नहीं, बल्कि एक मंदिर है जहां तेरा नाम बसना चाहिए। हर कोना तेरी शांति से भर जाए। यहां झगड़े की जगह प्रेम हो, रोने की जगह गीत हो, डर की जगह हिम्मत हो। हे प्रभु, तू हमारे घर के द्वार पर खड़ा रहे ताकि कोई बुरा आत्मा, कोई श्राप, कोई अशांति अंदर ना सके। हमारे घर में तेरी ज्योति जले और तेरी उपस्थिति हमें घेरे रहे। बरकत परिवार पर है पिता। मैं अपने परिवार के हर सदस्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं। उनके जीवन में स्वास्थ्य, शांति और आनंद बहता रहे। मेरे बच्चों पर तेरी दया बनी रहे, वे तेरे भाई और तेरे मार्ग में बढ़े। मेरे जीवन साथी पर तेरी कृपा बनी रहे, उनके हर निर्णय में बुद्धि और विवेक हो। मेरे माता पिता पर तेरी कृपा बनी रहे, उनकी उम्र बढ़ती जाए और उनकी हड्डियां मजबूत बनी रहे। बरकत बिजनेस पर प्रभु, मैं तुझसे अपने काम और व्यवसाय के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं। जो काम मैं तेरे नाम से करता हूं उस पर तेरी मुहर लग जाए। मेरे ग्राहकों में ईमानदारी और विश्वास पैदा कर। मेरे काम में सत्यता बनी रहे। मेरे हाथों से कोई धोखा, कोई छल, कोई झूठ न हो। मेरे बिजनेस के हर सौदे पर तेरी आशीष उतरे। मेरे प्रतिस्पर्धियों में शांति और मेल हो। मुझे कभी ऐसा न लगे कि मैं अपनी शक्ति से कुछ कर रहा हूं, बल्कि हमेशा यह जानूं कि मेरी सफलता तेरे हाथ में है। हे प्रभु,
तूने व्यापार को बढ़ा, उसमें नई राहें खोल, नए अवसर दे, सही लोगों से मिलाए, गलत रास्तों से मुझे बचा, और हर कमाई, हर धन, हर आशीष तेरे नाम को महिमा देने के लिए प्रयोग हो। बरकत स्वास्थ्य पर है पिता, शरीर भी तेरी देन है। मेरा स्वास्थ्य तेरे हाथों में है। बीमारी का हर तीर टूट जाए, कमजोरी की हर जड़ सूख जाए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्वास्थ्य से तेरा नाम महिमा करूं। मुझे शक्ति दे, ताजगी दे और एक नई तंदुरुस्ती दे। बरकत आत्मिक जीवन पर है प्रभु, सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक जीवन में भी बरकत दे। तेरे वचन की प्यास और गहरी हो, प्रार्थना का जीवन और मजबूत हो, पवित्र आत्मा की अग्नि और जल उठे। हर दिन, हर पल मैं तेरे और करीब आता जाऊं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने अब तक संभाला, धन्यवाद कि तूने चमत्कार किए, धन्यवाद कि तूने संकट में रास्ता बनाया, धन्यवाद कि तूने जादू टोना और अंधकार की हर शक्ति को दूर किया, धन्यवाद कि तूने बिजनेस में बरकत दी, धन्यवाद कि तूने कर्ज से छुड़ाया, धन्यवाद कि तूने निराशा में आशा दी। घोषणा और आशीष, आज मैं विश्वास से घोषणा करता हूं कि मेरा घर आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा व्यवसाय आशीषित है, मेरे रिश्ते आशीषित हैं, मेरा स्वास्थ्य आशीषित है, मेरा भविष्य आशीषित है, क्योंकि मैं एक जीवित परमेश्वर की संतान हूं और तेरी बरकत मुझ पर से कभी नहीं हटेगी। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे सामने कृतज्ञता और धन्यवाद के साथ झुकता हूं। मेरा हृदय भर आया है, मेरी आत्मा आनंदित है, मेरे होंठ गवाही दे रहे हैं कि तू सच्चा है, जीवित है और मेरी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। पिता, मैं जानता हूं कि जब मैंने रोया तूने सुना, जब मैंने अंधकार में पुकारा तूने प्रकाश भेजा, जब मैं अकेला था तू मेरे साथ था, जब लोग मुझे छोड़ गए तूने कभी न छोड़ा। धन्यवाद है प्रभु कि तूने मेरी आहों को भी सुना, मेरे आंसुओं को भी गिना और मेरी पुकार का उत्तर दिया। धन्यवाद उस क्षण के लिए जब सब दरवाजे बंद हो गए थे पर तूने आकाश का दरवाजा खोल दिया। धन्यवाद उस समय के लिए जब लोग मुझे तुच्छ समझते थे पर तूने मुझे अपनी संतान कहा। धन्यवाद उस रात के लिए जब मैं नींद में रोता रहा पर तेरे स्वर्गदूत मेरे पास खड़े थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और आज मैं गवाही देता हूं कि यह वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ है। हे पिता, आज मैं तेरे सामने सिर्फ याचना लेकर नहीं आया हूं बल्कि धन्यवाद का बलिदान लेकर आया हूं। मेरी आत्मा गा रही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद कि तूने बीमारी से उठाया, धन्यवाद कि तूने कर्ज से छुटकारा दिया, धन्यवाद कि तूने शांति दी, धन्यवाद कि तूने घर में प्रेम बहाल किया, धन्यवाद कि तूने बिजनेस में बरकत दी, धन्यवाद कि तूने शैतान के धन तोड़े, धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन को नया बनाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा के लिए जो हर सुबह नई होती है, तेरे अनुग्रह के लिए जो मुझे संभाले रहता है, तेरे रक्त के लिए प्रभु यीशु जिसने मुझे पवित्र और धर्मी ठहराया, तेरे वचनों के लिए जो मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति बने। पिता, मैं देखता हूं कि मेरी पुकार व्यर्थ नहीं गई। मेरे रोने का फल है आशीष, मेरे आंसुओं का फल है आनंद, मेरी प्रतीक्षा का फल है तेरा उत्तर। हां प्रभु, तेरे समय पर सब कुछ सुंदर है और आज मैं उस सुंदरता का अनुभव कर रहा हूं क्योंकि तूने मेरी नीरसता को नृत्य में बदल दिया। धन्यवाद क्योंकि तूने मेरे दुख को गीतों में बदल दिया। धन्यवाद क्योंकि तूने मेरी टूटी हड्डियों में जीवन डाला। धन्यवाद क्योंकि तूने मेरे घर को तेरी उपस्थिति का मंदिर बना दिया। मेरी आत्मा गवाही देती है, अगर प्रभु ने मेरी पुकार न सुनी होती तो मैं आज भी अंधकार में खोया रहता। अगर प्रभु ने मेरी आह न सुनी होती तो मैं आज भी निराशा में डूबा रहता। लेकिन धन्यवाद प्रभु, तूने सुना, तूने उत्तर दिया, तूने चमत्कार किया, तूने मुझे उठाया, तूने मेरी गवाही को और भी जीवित किया। हे पिता, मेरा हृदय कहता है, मेरे प्राण यहोवा को धन्यवाद दे और उसकी सब भलाइयों को न भूल, और आज मैं न भूलूंगा तेरे हर उत्तर को, तेरी हर सुनवाई को, तेरे हर चमत्कार को। धन्यवाद पिता परमेश्वर की मेरे घर में शांति है, मेरे परिवार में प्रेम है, मेरे काम में आशीष है, मेरे बच्चों पर तेरी छाया है, मेरे जीवन में तेरा उद्धार है। प्रभु, आज मेरी प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो अभी भी पुकार रहे हैं। जैसे तूने मेरी पुकार सुनी वैसे ही उनकी भी सुन ले। जैसे तूने मेरे आंसू पोंछे वैसे ही उनके भी आंसू पोंछ दे।
जैसे तूने मेरे बंधन तोड़े वैसे ही उनके भी तोड़ दे। धन्यवाद पिता कि तू न सिर्फ मेरा बल्कि हर उस आत्मा का उत्तर देने वाला है जो सच्चे दिल से तुझे पुकारती है। अंत में प्रभु मैं घोषणा करता हूं, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ढाल है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरी सुनवाई का उत्तर है। धन्यवाद है पिता क्योंकि मेरी पुकार तुझ तक पहुंची और तूने मुझे निराश नहीं किया।